प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं अर्थात अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में है, उनके लिए इवेंट सेमेस्टर के तहत एक माइनर का पेपर है जिसको कहते हैं माइनर इलेक्टिव पेपर, और कोर्स का कोड है, पेपर का कोड है कॉम्प 203 कॉम्प 203। कोर्स के पेपर का नाम है एनिमेशन। तो कॉम्प 203 एनिमेशन का जो पेपर है सत्र 2024-25 के इवेंट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, इसका एग्जाम हुआ था 18 मई 2025 को। इवेंट सेमेस्टर का मतलब होता है सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के जो एग्जाम होते हैं उस समय जो सत्र 2024-25 में इस पेपर का एग्जाम हुआ है कॉम्प 203 एनिमेशन का, वह जो है 18 मई 2025 को हुआ है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 18 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था कॉम्प 203 का एनिमेशन का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों के क्या क्या आंसर हैं। क्वेश्चन पेपर है वो आपके स्क्रीन पर है, कॉम्प 203 अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 एनिमेशन माइनर इलेक्टिव का पेपर है और पेपर आईडी है 5708 अर्थात 5708। इस पेपर को देखिए, यह पेपर जो था कुल 1.5 घंटे का था और मैक्सिमम मार्क्स 100। पुस्तिका में 50 प्रश्न दिए गए, सही प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सबसे प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न संख्या 1। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कुल कितने प्रकार होते हैं? मेमोरी के प्रकार हैं, ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या 4। अगर हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी आता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत जो हार्डवेयर होते हैं, सीडी, डीवीडी, एसएसडी होते हैं, ये सभी होते हैं। इसके अलावा एक और मेमोरी होती है तीसरी, जिसको हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी इज आल्सो टाइप ऑफ मेमोरी दैट हेल्प्स द सीपीयू टू एक्सेस डेटा फास्टर। लेकिन यहाँ पे दिया है तो मुख्य रूप से 2 मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बी आंसर जो होगा दैट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं बिट, बाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर की में जो डेटा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है? बिट होती है। तो इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बिट। अगर हम लोग बिट की बात करें तो अ बिट इज अ बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग, रिप्रेजेंटिंग आइदर अ 0 और 1। बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है और बाइनरी डिजिट के अंतर्गत 0 या 1 होता है। तो इस तरह से कंप्यूटर में डेटा की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है? बिट है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। निम्नांकित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? आपके ऑप्शन है एवेस्ट, विंडोज, नॉर्टन या कैस्परकी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? आप देखिए एवेस्ट भी एक जो है एंटीवायरस है, नॉर्टन भी है, कैस्परकी भी है। जो विंडोज लिखा हुआ है बी ऑप्शन, विंडोज जो है कोई एंटीवायरस नहीं होता है बल्कि क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के किस इकाई को उसके मस्तिष्क के रूप में समझा जाता है? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू। जो सीपीयू होता है जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसे हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नांकित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर और मॉनिटर। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस में से जो प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, ये तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? इसमें जो स्कैनर है, स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी चीज को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेंड करते हैं, भेजते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है स्कैनर दैट इज द राइट ऑप्शन। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। आज हम सभी लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स का समय चल रहा है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। जोमैटो, उबर, फ्लिपकार्ट या गूगल मैप्स। तो जोमैटो, उबर और फ्लिपकार्ट ये तीनों जो है क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है। जो गूगल मैप्स है, ये गूगल मैप्स ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गूगल मैप्स ये क्या है, इट इज अ वेब मैपिंग सर्विस। गूगल मैप्स क्या है, एक वेब मैपिंग सर्विस है। इस तरह से जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। एक कंप्यूटर निकाय संयोजन है सॉफ्टवेयर का, पेरिफेरल डिवाइसेस का, हार्डवेयर का या ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंतर्गत आप देखिए सॉफ्टवेयर भी आते हैं, हार्डवेयर भी आते हैं। इसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस होते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर के जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सब जो है मिलाकर के उसको कंप्यूटर कहते हैं, कि कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन जो है सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, हार्डवेयर, इन सभी को मिलाकर के हम एक कंप्यूटर निकाय, कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ दिस या उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पे जो डी विकल्प दिया है, डी ऑप्शन, दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शंस हैं आपके एडोब पेजमेकर, टैली, एमएस वर्ड या गूगल क्रोम। तो हम सभी लोग आजकल सबसे अधिक इसी का यूज करते हैं, इसी वेब ब्राउजर को। कौन सा वेब ब्राउजर है, दैट इज द गूगल क्रोम। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। बाकी अगर हम लोग देखें तो एडोब पेजमेकर जो है एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और एमएस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। योर ऑप्शंस आर एमएस ऑफिस, यूनिक्स, विंडोज और एंड्रॉइड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी में से आप देखिए यूनिक्स, विंडोज, एंड्रॉइड, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, विंडोज और एंड्रॉइड, इस सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो एमएस ऑफिस है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बल्कि क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एमएस ऑफिस जो है क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ए कंप्यूटर वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। योर ऑप्शंस आर माउस, प्रिंटर, ट्रोजन और कीबोर्ड। तो जितने ऑप्शंस दिए गए उस सभी ऑप्शंस को देख के पता चल जा रहा है कि कंप्यूटर वायरस कौन सा है, ट्रोजन है। बाकी माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड इसे क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस के अंतर्गत या हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ट्रोजन इट इज अ टाइप ऑफ ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर, ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है। तो सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। योर ऑप्शंस आर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो तीन ऑप्शन है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इस तरह से जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन दैट इज द राइट ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है। आपके ऑप्शंस देखिए दिए हुए स्क्रीन पे, samir@abc.com, samir@abc.com, samir@abc.com या @samir_abc.com। तो आजकल हम सभी लोग जो है स्मार्टफोन चलाते हैं, हम सभी लोगों के पास ईमेल आईडी है। आप सभी जानते हैं कि जो ईमेल होता है samir@abc.com या samir@gmail.com, samir@yahoo.com, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, samir@abc.com। जो वैध ईमेल एड्रेस है वो कौन सा है, ए वाला है, samir@abc.com। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, डैश टेल्स व्हाट द ईमेल इज ऑल अबाउट। डैश बताता है कि ईमेल किस संदर्भ में है। योर ऑप्शंस आर टू, बीसीसी, सब्जेक्ट या सीसी।
तो हम सभी लोग ईमेल भेजते हैं। ईमेल जब भेजते हैं तो उसमें टू होता था जिसको हमको मेल भेजना है, बीसीसी होता है जो कॉपी हम करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हमको बताता है कि जो मेल हम भेज रहे हैं वो उस किस चीज से रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट टेल्स व्हाट द ईमेल इज ऑल अबाउट, किस चीज से या किसके संदर्भ में हम मेल भेज रहे हैं उसके बारे में हमें सब्जेक्ट से पता चलता है। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following is a valid word document? निम्नलिखित में से क्या एक वैध वर्ड डॉक्यूमेंट है? यहाँ पे देखिए जितने भी एक्सटेंशंस दिए गए हैं इसमें पहला दिया है abc.xls, तो XLS जो है वो फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल के लिए होता है। दूसरा abc.ppt दिया है तो ppt पावर पॉइंट के लिए होता है। तीसरा abc.txt दिया है तो टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। और चौथा जो abc.doc दिया है तो डॉक फाइल के लिए होता है। तो इस तरह से आप देखिए जो डी ऑप्शन है abc.doc ये जो है डॉक फाइल के लिए एक वैध वर्ड डॉक्यूमेंट है, इट इज अ वैलिड वर्ड डॉक्यूमेंट, सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? योर ऑप्शंस आर MS Access, MS Excel, लिंक्डइन एंड MS वर्ड। तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए इसमें से आप देखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो है लिंक्डइन। जो लिंक्डइन है यही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जो दिया है जैसे पहला MS Access दिया है क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MS Excel जो दिया है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और MS वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इस तरह से जो है जो सी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, लिंक्डइन, इट इज एन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नेम ऑफ द फर्स्ट एनिमेशन फिल्म? सर्वप्रथम एनिमेशन फिल्म का क्या नाम है? योर ऑप्शंस आर ह्यूमरस फेजेस ऑफ मनी फेसेस, छोटा भीम, कृष्णा या बैटमैन। तो जो फर्स्ट एनिमेशन फिल्म थी डियर स्टूडेंट्स वो कौन सी थी? ह्यूमरस फेजेस ऑफ फनी फेसेस, ह्यूमरस फेजेस ऑफ फनी फेसेस, यह जो है फर्स्ट सर्वप्रथम एनिमेशन फिल्म है। और इट इज ये जो फिल्म बनाई गई थी ये 1906 में बनाई गई थी। इट इज शॉर्ट साइलेंट एनिमेटेड कार्टून डायरेक्टेड बाय जेम्स स्टुअर्ट ब्लैकटन। जेम्स स्टुअर्ट ब्लैकटन के द्वारा डायरेक्ट की गई थी, 1906 में बनाई गई थी, साइलेंट मूवी थी, सबसे शॉर्ट और सबसे पहली जो है एनिमेशन फिल्म मानी जाती थी। इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ह्यूमरस फेजेस ऑफ फनी फेसेस इज द फर्स्ट एनिमेशन फिल्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न है URL स्टैंड्स फॉर, URL का दीर्घ रूप होता है। तो URL का फुल फॉर्म क्या है ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन से यूनिफाइड रेडियो लर्निंग, यूनाइटेड रॉयल लैंड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन। तो डियर जो URL का फुल फॉर्म होता है इट इज द एड्रेस यूज्ड टू एक्सेस रिसोर्स ऑन द इंटरनेट एंड इट्स फुल फॉर्म इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Now the next question, question number 18, प्रश्न संख्या 18, which of the following software can be used in animation? निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग एनिमेशन में किया जा सकता है? Your options are Tally, Oracle, Maya या Excel। तो देखिए यहाँ पे एनिमेशन की बात की जा रही है कि एनिमेशन में किस सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हैं। तो एनिमेशन में हम सभी लोग माया जो सॉफ्टवेयर है, जो सी ऑप्शन दिया है दैट इज द राइट ऑप्शन, माया सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। माया इज ए 3D कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर वाइडली यूज्ड फॉर एनिमेशन, मॉडलिंग, सिमुलेशन एंड rendering. So in this way the C option Maya is the right option. Next question, question number 19, in difference of QR code, the QR stands for, QR कोड के संदर्भ में QR का दीर्घ रूप क्या है? हम सभी लोग आजकल QR कोड के बारे में सभी लोग अवगत है। QR कोड स्कैन करके हम पैसे को ट्रांसफर करते हैं। तो QR का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है क्विक रिस्पॉन्स, क्वेश्चन रेशियो, क्वेरी रिपोर्ट या क्वांटिटी रिकॉर्ड। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द क्विक रिस्पॉन्स। QR मींस क्विक रिस्पॉन्स, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। QR जो हम लोग स्कैन करते हैं उसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है? क्विक response. So in this way the A option is the right option. Next question, question number 20, प्रश्न संख्या 13, which of the following is not a example of a software? निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस आर MS Access, Tally, Edge या कीबोर्ड। तो आप देखिए जितने भी ऑप्शंस दिए गए इन सभी ऑप्शंस में से जो MS Access, Tally और Edge है ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो कीबोर्ड है चौथा ऑप्शन वो क्या है? एक हार्डवेयर है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज नॉट एनी सॉफ्टवेयर बट इट इज द हार्डवेयर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न है द पार्ट ऑफ CUP नहीं होगा बल्कि CPU होगा। द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। CPU का वह भाग जो समस्त गणितीय संक्रियाएं करता है। योर ऑप्शंस आर कंट्रोल यूनिट,
मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या रजिस्टर। देखिए जितने ऑप्शन से स्पष्ट है कि जो सीपीयू के उपभाग जो गणितीय संक्रियाएं करता है कौन सा होता है, उसका नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम लोग ALU के नाम से भी जानते हैं। तो इन दिस में जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से भी जानते हैं। योर ऑप्शंस आर वीडीयू, सीसीटीवी, डीवीडी एंड सीडी। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए वीडियो क्या होता है। वीडियो को हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और यही जो है वीडियो को ही अब कंप्यूटर मॉनिटर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी जो ऑप्शन है जैसे सीसीटीवी है तो सीसीटीवी का मतलब होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन, डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पे प्रश्न है कि कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है, तो वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। द प्रिंटेड आउटपुट फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित आउटपुट को किस नाम से जाना जाता है। द प्रिंटेड आउटपुट फॉर्म प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर, मींस कंप्यूटर द्वारा जो प्रिंटेड आउटपुट निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं, कॉपी कहते हैं या पेपर कहते हैं। तो जो प्रिंट आउट हम निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसको सॉफ्ट कॉपी नहीं बल्कि हार्ड कॉपी के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, दीर्घ रूप क्या है। योर ऑप्शंस आर पोर्टेबल डिक्शनरी फॉर्मेट, बी है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड डी पोर्टेबल डायरेक्टरी फॉर्मेट। तो राइट ऑप्शन क्या है, पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25, क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। योर ऑप्शंस आर गूगल, बिंग, एक्साइट या जीमेल। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग सर्च इंजन की बात करते हैं तो गूगल, बिंग, एक्साइट, ये तीनों एक सर्च इंजन है। एक्साइट की बात करें तो एक्साइट वाज एन अर्ली वेब पोर्टल दैट इंक्लूडेड अ सर्च इंजन, प्रारंभिक वेब पोर्टल था। लेकिन जो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है जीमेल, ये क्या है, ईमेल का है। जीमेल इसके द्वारा हम लोग ईमेल करते हैं, ईमेल सर्विस है। तो बल्कि सर्च इंजन नहीं बल्कि क्या है, ईमेल सर्विस है। तो डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। जो सर्च इंजन नहीं है तो कौन सा नहीं है, जो जीमेल है वो एक सर्च इंजन नहीं है। इसके अलावा गूगल, बिंग और एक्साइट ये सभी सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स सत्र 2024-25 के जो इवन सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, सम सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, उसके अंतर्गत जो माइनर इलेक्टिव का कॉम 203 पेपर था, एनिमेशन का पेपर था, जिसका एग्जाम 18 मई 2025 को हुआ था। उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने देखा। उसमें कुल 50 प्रश्न थे, जिसमें कि स्टार्टिंग के 25 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और उन प्रश्नों के आंसर्स को भी देखा। जो बाकी 25 प्रश्न बचे हो उन प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, वे भी अपनी तैयारी अच्छी कर सके, क्योंकि ये सभी प्रश्न आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में फिर से दोबारा पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिए। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल।